हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एवरीवन स्टडी में। तो मैं पिछला क्लास कार्य का लिया था जिसे वर्क बोलते हैं, मैं अच्छी तरीके से उसमें बताया हूँ। पार्ट 1 है जो। अब फिर आज मैं सेशन लेकर आया हूँ जो एनर्जी जिसे ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा एक पावर होता है जिसे लोग जिस ऊर्जा से काम करते हैं उसी को क्या कहते हैं, काइनेटिक ऊर्जा कहते हैं। तो आज मैं ऊर्जा का सेशन लेकर आया हूं। तो चले, अगर बढ़िया लगे सेशन तो लाइक कीजिएगा, अगर नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। एनर्जी, तो आपने सुना होगा एनर्जी क्या होता है क्या नहीं होता है, आपने पढ़ा होगा, सब जानते होंगे कि ऊर्जा होता क्या है, वास्तव में ऊर्जा होता क्या है। लेकिन आज मैं बता रहा हूं आपको कि आज जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो जिंदगी भर आप कभी नहीं भूलिएगा। ऊर्जा के बारे में पढ़ा देंगे तो चलिए ऊर्जा का परिभाषा समझ लीजिए। तो ऊर्जा होता क्या है? जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी को कार्य करने गया, ठीक है, कोई काम कर रहा है, वो काम कर रहा है तो जिस शक्ति से कर रहा है उसी को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एनर्जी की परिभाषा लिख देते हैं। जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एनर्जी बहुत प्रकार के होते हैं। काइनेटिक एनर्जी होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी होते हैं। तो आपको जो जो काम का है उसी चीज को पढ़ना है। ऐसे तो पढ़ना बहुत सारे हैं, लेकिन जो काम के कौन सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा उसी टॉपिक को लेकर के और उसी व्यू से हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन क्वेश्चन आएगा और कौन कौन क्वेश्चन नहीं आएगा, सब आपको बताऊंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई किसी तरह का तकलीफ ना हो और देखते के साथ टिक आउट करें। ये होता है। ठीक है, तो चलिए पहला आपको बताते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी जिसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी mv², इसका फॉर्मूला होता है और इसका एसआई मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। एसआई यूनिट जूल होता है। क्या होता है इसका, एसआई यूनिट जूल होता है। तो आपने बता दिया कि इसका एसआई मात्रक जूल होता है और फार्मूला भी बता दिया कि 1/2 mv² होता है, लेकिन इसके अभी तक के परिभाषा आपने नहीं बताया। तो चलिए परिभाषा की ओर, की परिभाषा कैसे बनता है और क्या होता है। तो गति ऊर्जा उसे कहते हैं जो गति के कारण, जैसे जो गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं, गति ऊर्जा कहते हैं। जैसे देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है, क्या है, ये पृथ्वी है। यहां से ये एक वस्तु एम द्रव्यमान की क्या है, एक वस्तु है, एम द्रव्यमान की वस्तु है, जिसे क्या इसका वेग भी होगा, क्या होगा, मानते हैं कि भी वेग से गति कर रहा है। तो भी वेग से गति करने के कारण ही क्या होता है, इसका फॉर्मूला 1/2 mv² होता है। क्या होता है, 1/2 mv² होता है। यहां तक समझ में आ रहा होगा तो लाइक बटन को दबा दीजिएगा ताकि हम समझ सके कि कितने व्यक्ति को समझ में आया, कितने व्यक्ति को नहीं समझ में आया। इसी तरह इसलिए आगे भी वीडियो लाएंगा तो इससे बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूंगा। चलिए आगे देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। चलिए भागिएगा नहीं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बस सब्र कीजिए, फिर आपको सारा प्लान समझ में आएगा कि क्या होता है, क्या कैसे होता है, क्या नहीं होता, बस आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है
स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा, जिसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। स्थिति ऊर्जा का परिभाषा क्या है? स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा आती है उसी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या मेरे साथ बोलिए एक बार कि स्थिति के कारण, किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा आती है उसी को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लीजिए। mgh क्या होता है? mgh होता है। आपने गतिज ऊर्जा का परिभाषा समझ लिया, उसका यूनिट समझ लिया, उसका फार्मूला समझ लिया, लेकिन अब चलते हैं किसके पास? पोटेंशियल एनर्जी के पास, कि इसका फार्मूला कहां से आता है, किस तरीके से आता है, जो आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए यहां से, ये एक पृथ्वी है, ठीक है, यहां तक समझिए। ये पृथ्वी है, यहाँ पे कोई अगर वस्तु है, ठीक है, तो यहाँ पे पूछेंगे कि क्या यहाँ पे गति, कोई वस्तु, इस वस्तु में गतिज ऊर्जा है? तो बोलिएगा जी नहीं सर, अभी तो ये गतिज ऊर्जा नहीं इसमें है। तो फिर अगर इस वस्तु को, इस गेंद को या इस वस्तु को यहां से उठा करके यहां रख दे, तो आप क्या बोलिएगा कि सर अब तो गतिज ऊर्जा आ गया, इसमें आ गया ना। अब क्या बोलिएगा कि इसमें गतिज ऊर्जा आ गया, लेकिन जिस स्थिति में इस बिंदु पर था उस स्थिति में उसमें गतिज ऊर्जा नहीं था, और अब क्या है? इसमें गतिज ऊर्जा है। तो चलिए, अगर इसको यहां से यहां ले जाने में कुछ तो बल लगा होगा, तो मान लेते हैं क्या बल लगा है? mg बल लगा है, ठीक है। क्या लगा है? mg बल लगा है। और कितना ऊंचाई तक? h ऊंचाई तक विस्थापित किए, यानी कि h ऊंचाई तक ले गए। तो क्या होगा? Pe बराबर m हो गया। जैसे इसको मिटा के देखते हैं, Pe बराबर कौन सा बल? जैसे आपको पढ़ाए होंगे, कार्य में फार्मूला बताए होंगे कि W बराबर एफ एच कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा पढ़ाए। तो देखिए कौन सा बल द्वारा? mg बल द्वारा। कौन सा बल द्वारा? mg बल द्वारा। तो mg गुना विस्थापन, तो विस्थापन कितना मीटर हो रहा? h हो रहा है। और कोस थीटा, हम इस दिशा की ओर बल लगा रहा है। ये वस्तु है जो किस दिशा की ओर लगा रहा है? नीचे की ओर लगा रहा है। तो इसका जो थीटा कोण बनाएगा जी, कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 0 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का? 0 डिग्री का कोण। तो आप जानते होंगे कि कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? mgh। समझ में आया? आप लोग के बिल्कुल समझ में आ रहा होगा इतना तक। यहां तक देखिए, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि W बराबर एक कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा होता है, तो एक कौन सा बल है? mg बल। mg बल के द्वारा हम क्या निकाल रहे हैं? इसका फार्मूला निकाल रहे हैं कि mg बल क्या होता है? mg, ठीक है। और उसके कितने ऊंचाई तक विस्थापित कर रहे हैं? h ऊंचाई तक हम विस्थापित कर रहे हैं। और कोस थीटा होता है, और थीटा का वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री हमने लिया, क्योंकि बल नीचे की ओर लगा रहा है और हम ऊपर की ओर बल लगा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होगा? थीटा का मान 0 हो गया। तो कोस 0 के मान 1 होता है, तो इसीलिए mgh हो गया। बिल्कुल यहां तक समझ में आ रहा है? समझ में सब आ जाएगा, टेंशन मत दीजिए। तो चलिए, हमने क्या क्या पढ़ा? ऊर्जा का परिभाषा पढ़ लिया, काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया। अब आता ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या आता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम होता क्या है? तो चलिए हम समझते हैं कि क्या होता है इसका परिभाषा। तो देखिए, ऊर्जा संरक्षण में यही नियम दिया हुआ तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं उसे नष्ट किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? केवल उसका रूपांतरित किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में दिया जाता है। जैसे आपसे पूछें कि आप बताइए कि पंखा है जो किसको किस रूप में बदल रहा है, तो आप बोलिएगा कि सर ये तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रहा है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है।
तो हमको हवा दे रहा है तो क्या यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। पवन चक्की तो क्या बोलिएगा कि पवन चक्की तो वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल उसके एक से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दिया, जैसे कोई पंखा है, ठीक है, ये पंखा हो गया। ठीक है, कोई पंखा यहाँ लटका हुआ है रूम में, ये विद्युत ऊर्जा ले रहा है। क्या ले रहा है? विद्युत। आप जानते होंगे, आपके पास होगा तो देखते होंगे कि जब तक इसको विद्युत नहीं देते हैं तब तक ये कार्य अपना नहीं संपन्न करता। देखिए कार्य, इसको हम विद्युत यहां से यहां देंगे, यहां जोड़ेंगे तो यह क्या होगा, विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में किसमें बदल जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा में। आई होप, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। एक और देखिए, यांत्रिक ऊर्जा। देखिए यांत्रिक ऊर्जा, अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा होता क्या है। यांत्रिक ऊर्जा पोटेंशियल ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जब संयोग कर देते हैं तो क्या बन जाता है? यांत्रिक ऊर्जा बन जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है, तो वहां दे रहेगा पोटेंशियल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के संयोग से बने ऊर्जा को, या और कुछ ऑप्शन, 4 रंग के ऑप्शन देगा और पूछ लेगा। तो आप क्या बोलेगा कि यांत्रिक ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है जो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों के संयोग से जो ऊर्जा बनता है उसी को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको पढ़ा दिए ऊर्जा संरक्षण के नियम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा दिए, गतिज ऊर्जा पढ़ा दिए, स्थितिज ऊर्जा पढ़ा दिए, यांत्रिक ऊर्जा पढ़ा दिए, सारा पढ़ा दिए। तो चलिए अब सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूं, और अगले वीडियो में क्या पढ़ाएंगे? शक्ति पढ़ाएंगे। अगले सेशन में शक्ति लेकर के आएंगे और आपको सारी डिटेल में पढ़ाएंगे। कोई किसी अदर चैनल पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब इसी चैनल पे सब क्लियर कर देंगे आपको कि क्या कैसे होता है, कौन सा एनर्जी किस में बदलता है, सबको टोटल बता देंगे। ठीक है, सारा चीज डिटेल में बता देंगे। आशा करता हूं कि आपको सबको समझ में आया होगा, और पूरा वीडियो के देखिएगा, कहीं भी देखिएगा, पूरा वीडियो के देखिएगा और बढ़िया से देखिएगा, बैठ के सारा समझ में आ जाएगा, सारा फंक्शन समझ में आ जाएगा कि क्या किसमें होता है, नहीं होता है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप अब आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ऐसा वीडियो आपके लिए हर बार लेकर के आता रहूंगा। और अगला वीडियो क्या किसका आएगा? पावर शक्ति का वीडियो लेकर के आएंगे। चलते हैं, जय हिंद।